बिल्कुल अंजलि, तो जो अमेरिका में बवाल मचा इन सब के बीच जो बाइडेन और ट्रंप को लेकर कुछ और बड़ी खबरें हैं। जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार कांग्रेस की तरफ से मुहर लगने के बाद ट्रंप की तरफ से क्या बयान दिया गया? हिंसा को लेकर ईरान ने क्यों बनाया ट्रंप को निशाना? कैपिटल हिल हिंसा पर चीन की तरफ से क्या कहा गया? आप देखिए न्यूज टॉप 9, बाइडेन वर्सेस ट्रंप। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगा दी है। जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को कानून के मुताबिक जो बाइडेन को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो चुनावी नतीजों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन को सही तरीके से सत्ता सौंपेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ट्रंप ने चुनाव नतीजों के लिए एक बार फिर कोर्ट में जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से एकजुट और शांत रहने की अपील की है। अमेरिका की पूर्व रक्षा मंत्री और ट्रंप के करीबी रहे जेम्स मैटिस ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। जेम्स मैटिस ने कहा कि ट्रंप एक दिन अकेले रह जाएंगे। मैटिस ने कहा कि ट्रंप ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया और समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काया। चीन ने अमेरिका में हुई हिंसा को हांगकांग में हो रहे प्रदर्शन से जोड़ा है। चीन ने कहा कि जैसे हांगकांग में संस्थाओं को प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं, कुछ ऐसा ही अमेरिका में हुआ। चीन ने कहा कि अमेरिका को उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। ईरान ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर अमेरिका का मजाक उड़ाया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र कमजोर है। रूहानी ने उम्मीद जताई है कि जो बाइडेन सत्ता संभालने के बाद अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे। ब्रिटेन की पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि कैपिटल हिल में हुई हिंसा खतरनाक है। जॉनसन ने कहा कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। ब्रिटेन ने कहा कि हिंसा से लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ब्रिटेन ने जो बाइडेन की जीत को सर्टिफाइड करने का स्वागत किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र हमेशा हमें प्रेरित करता है। नेतन्याहू ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र की जीत हुई और लोकतंत्र और मजबूत होगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि कैपिटल हिल में हुई हिंसा लगातार झूठ और नफरत का नतीजा है। मार्केल ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र मजबूत है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इमैनुएल ने कहा कि हम उन लोगों की हिंसा से हार नहीं मानेंगे जो लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। मैक्रो ने कहा कि वॉशिंगटन में जो कुछ हुआ वो पूरा अमेरिका नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।